On Sunday, Naina and Ajit started very early for their picnic. संडे के दिन नाना जी, नैना और अजीत इन्होंने बहुत ही सुबह से अपनी तैयारी कर लिए थे पिकनिक के लिए. They took the first train to the हिमापेत, to the village हिमापेत. उन्होंने हिमापेत गांव के लिए सबसे पहला जो ट्रेन है उसको पकड़ा. 2.5 hours later, 2.5 घंटे बाद, they found themselves at a tiny dusty railway station. वो अपने आप को पाते हैं एक छोटे से धूल भरे रेलवे स्टेशन में. दे गॉट डाउन एंड स्टेप आउटसाइड. वो उतरे और फिर रेलवे स्टेशन के बाहर जाने लगे. अ लार्ज वेल बिल्ट मैन वेयरिंग अ व्हाइट धोती एंड कुर्ता एंड स्पोर्टिंग अ ह्यूज टर्बन ग्रीटेड देम विथ फोल्डेड हैंड्स. एक हट्टा कट्टा आदमी जो पहना हुआ था सफ़ेद धोती और कुर्ता, और जिसकी शोभा एक टर्बन जो है वो पगड़ी, एक बड़ा सा पगड़ी बढ़ा रहा था, उसने इनका नमस्ते करके अभिवादन किया. He led them to a bullock cart and much to Ajit's delight lifted and placed him on the cart. वो जो है इंसान इनको बैलगाड़ी तक ले गया और अजीत बैलगाड़ी को देखकर बहुत खुश हुआ और वो खुशी खुशी में जाकर उस बैलगाड़ी में बैठ गया. The cart trundled on for almost an hour till they finally reached the village. कार्ट जो है, बुलक कार्ट, बैलगाड़ी, वो लुढ़कते हुए आवाज़ करते हुए जा रहा था 1 घंटे तक, जब तक वो हिमापेत गाँव न पहुंच गए. दे अलाइटेड इन फ्रंट ऑफ लार्ज ब्रिक हाउस. वो एक बड़े से ईंट से बने हुए घर के सामने उतरे. एन एल्डरली मैन एंड वुमेन केम आउट ग्रीटिंग नाना जी एंड फूजिंग ओवर द किड्स. एक वृद्ध पुरुष और महिला जो है वो नाना जी का अभिवादन करते हुए, नमस्ते करते हुए आए बाहर और बच्चों को पुचकारने लगे. दे स्पोक इन अ डायलेक्ट विच नाना जी एंड अजीत फाउंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. वो एक ऐसी बोली में बात कर रहे थे जिसको समझ पाना नैना और अजीत के लिए संभव नहीं था, मुश्किल था. एन आवर लेटर आफ्टर दे हैड देयर ब्रेकफास्ट. 1 घंटे बाद जब वो अपना नाश्ता कर चुके थे, नाना जी टुक देम टू ह्यूज पीपल ट्री वेयर देयर वाज अ प्लेटफॉर्म. नाना जी उन बच्चों को लेकर के एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे ले गए, जहाँ वहाँ पर एक चबूतरा बना हुआ था. दे सैट डाउन एंड नाना जी स्टार्टेड हिज स्टोरी. वो वहीं पर बैठे और नाना जी ने अपनी स्टोरी सुनाना शुरू किया. अराउंड 10 years ago there was a young man whose name was आकाश. लगभग 10 साल पहले की बात है. एक लड़का था जिसका नाम था आकाश. ही वाज स्टडिंग टू बी अ डॉक्टर. वह डॉक्टर बनने के लिए स्टडी कर रहा था, मतलब डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था. आफ्टर ही कम्प्लीटेड हिज MBBS ही वर्कड हार्ड एंड वॉन ए स्कॉलरशिप टू USA. जैसे उसने अपना MBBS कंप्लीट किया, उसने और अच्छे से मेहनत की, अच्छे नंबर्स लाए और फिर USA के लिए अपना स्कॉलरशिप जो है वो जीता. He got his master's degree and decided to come back. उसने अपना मास्टर्स का डिग्री जो है डॉक्टरी में मास्टर्स किया और फिर फैसला किया कि वो वापस आएगा. Along with him 10 of his friends had also gone for higher studies to America. आकाश के साथ उसके 10 और दोस्त थे जो हायर स्टडीज़ के लिए, उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए थे. दे ऑल स्टेड बैक बट आकाश रिटर्न्ड. वो सारे दोस्त लोग उसके वहीं पर रुक गए अमेरिका में और आकाश जो है वो रिटर्न हो गया, वापस आ गया. आकाशेस फादर वाज नॉट वेरी हैप्पी विद हिज सन्स डिसीजन. आकाश के जो फादर थे वो आकाश की इस डिसीजन से, इस फैसले से बहुत खुश नहीं थे. ही वॉज वेरी प्राउड दैट हिज सन हैड अ फॉरेन डिग्री. वो बहुत खुश थे कि उनके बेटे के पास विदेश से प्राप्त एक डिग्री है. ही वॉन्टेड हिज सन टू मेक अमेरिका हिज होम. वो चाहते थे कि उनका बेटा आकाश अमेरिका में ही अपना घर बनाए, अर्न अ लॉट ऑफ मनी, ढेर सारे पैसे कमाए. एंड फाइनली इनवाइट हिज पेरेंट्स एंड सिस्टर आल्सो टू सेटल डाउन इन अमेरिका. और अपने माँ बाप को, अपनी बहन को भी अमेरिका में रहने के लिए बुलाए. बट आकाश वाज एडमेंट.
बट आकाश जो है अपने फैसले पर अडिग था। कौन सा फैसला? वापस भारत आने वाला फैसले में वो अडिग था। माई कंट्री हैज स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ इन एडुकेटिंग मी। वो कहता है मेरे देश ने मुझे पढ़ाने में हज़ारों पैसे खर्च किए हैं। आई हैव टू रिपे दिस डेप्ट, और मुझे इस कर्ज को चुकाना है। द ओनली वे आई कैन डू इट इज़ बाय सर्विंग द पीपल हियर। और इसका एक ही तरीका है जिससे मैं ये कर्ज उतार सकूं, और वो ये है कि यहाँ के लोगों की सेवा करना, सर्व करना। एंड मोर ओवर इंडिया एंड इट्स विलेजेस नीड गुड डॉक्टर्स फार मोर देन रिच कंट्रीज लाइक अमेरिका। और वो कहता है भारत जैसे देश को अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत है देन अमेरिका। अमेरिका एक अमीर देश है, वहाँ पर अच्छे डॉक्टर्स तो हैं, लेकिन भारत में अच्छे डॉक्टर्स की बहुत कमी है। व्हाट हैपेंड नाना जी, डिड आकाश कम बैक टू इंडिया? नैना पूछती है क्या हुआ नाना जी, क्या आकाश वापस इंडिया आया? यस चाइल्ड ही डिड। हाँ बच्ची वो आया। इन द बिगिनिंग ही वर्कड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द सिटी। शुरुआत में उसने एक सरकारी अस्पताल में काम किया जो शहर में है। अ ईयर लेटर एन एपिडेमिक ब्रोक आउट इन द नियर बाई विलेजेस। एक साल बाद उसके आसपास के गांवों में जो है एक महामारी, जैसा भी कोरोना एक विश्वव्यापी महामारी है, वैसे ही उसे थोड़े छोटे रूप में एपिडेमिक महामारी जो है वो आसपास के गांवों में फैल गया। When आकाश learnt about that he just packed his bags and left। जैसे आकाश को पता चला कि कोई एपिडेमिक महामारी फैला हुआ है, उसने अपना बैग पैक किया और फिर चला गया। He didn't even inform his parents। और उसने आकाश ने अपने माता पिता को भी इस बात की जानकारी नहीं दी। भाई आस्क्ड अजित पूछता है कि उसने क्यों जानकारी नहीं दी नाना जी? बिकॉज दे वुड हैव स्टॉप्ड हिम सिली। नैना जवाब देती है कि क्योंकि उसके माता पिता उसको इस काम के लिए रोकते। यू सिली, यू बेवकूफ़, ऐसे कहती है। इन साइंस आई हैव स्टडीड दैट ड्यूरिंग एपिडेमिक्स। साइंस सब्जेक्ट में मैंने पढ़ा है कि महामारी के दौरान, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, समटाइम्स द डॉक्टर्स हु आर ट्रीटिंग द पेशेंट्स आल्सो डाई। कभी कभी ऐसे डॉक्टर्स जो मरीजों की इलाज करते रहते हैं, वो उनकी भी डेथ हो जाती है, वो भी उस महामारी के चपेट में आकर के अपना दम तोड़ देते हैं, मर जाते हैं। नैना ऐसा कहती है। यस नैना इज़ राइट। नाना जी कहते हैं हाँ नैना सही बोल रही है। एनीवे अ वीक लेटर, खैर छोड़ो, है ना। अब आगे सुनो स्टोरी को। एक सप्ताह बाद आकाश's फादर गॉट अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम हिम। आकाश के फादर को आकाश का भेजा हुआ एक चिट्ठी मिलता है, पोस्ट कार्ड मिलता है, सेइंग दैट ही वाज बिजी ट्रीटिंग द पेशेंट्स एंड दैट द सिचुएशन वाज वेरी ग्रीम। उस चिट्ठी में ये लिखा था कि वो मरीजों का इलाज करने में व्यस्त था, और जो सिचुएशन था, स्थिति, हालात थे वहाँ पर, वो बहुत ही गंभीर हो गया था, बहुत ही ग्रीम हो गया था। बट आकाश डिड नॉट मेंशन वेयर एग्जैक्टली ही वाज। लेकिन इस चिट्ठी में आकाश ने ये नहीं बताया कि वो एक्चुअल में कहाँ पर है, किस जगह पर है, किस गांव में है। फेयरिंग दैट हिज फादर वुड लैंड अप एंड ट्राई टू ड्रैग हिम बैक। और आकाश से डर रहा था कि अगर मैंने अब कहाँ हूँ इसको बताया तो उसका फादर आ जाएगा उस जगह पर और उसको खींच कर ले जाएगा घर वापस। 2 weeks later, 2 सप्ताह बाद, his father received a phone call saying that Akash had been admitted in the city hospital in a serious condition। 2 सप्ताह बाद आकाश के फादर को एक फ़ोन कॉल आता है। फ़ोन कॉल में कहा जाता है उसको कि आकाश जो है वो सिटी हॉस्पिटल में बहुत ही सीरियस कंडीशन में, गंभीर हालात में एडमिट किया गया है, भर्ती किया गया है। हिज पेरेंट्स रश्ड टू सी हिम। उसके माता पिता जो है भागे भागे आए उसको देखने के लिए, उससे मिलने के लिए। ही वाज इन अ वेरी बैड स्टेट। और आकाश की स्थिति जो है बहुत ही बुरी थी। ही कुड बेयरली स्पीक।
वो बहुत ही मुश्किल से बोल पा रहा था। Why are you torturing yourself as well as us, son? उसका फादर पूछता है कि क्यों तुम हम सबको इतना टेंशन दे रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो, है ना। खुद को तो दे ही रहे हो और हमको भी दे रहे हो। His father asked him while his mother started sobbing. उसका फादर ऐसा पूछता है और उसकी माँ जो वहीं पर खड़ी है वो रोना शुरू कर देती है, सिसक पड़ती है। I can't help it, father. I can't bear to see people suffer. आकाश कहता है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मेरा मन ऐसा है कि मैं लोगों को सफ़र करते हुए, बुरी स्थितियों को झेलते हुए नहीं देख सकता। देखिए, कांट हेल्प इट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपको पता है कि आपको वो काम नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका मन ऐसा है कि उस काम को ना करने के लिए वो मानता ही नहीं। आकाश को पता था कि अगर वो एपिडेमिक में जाएगा, महामारी में जाएगा, तो वो खुद भी इन्फेक्ट हो सकता है, लेकिन वो रुका क्या? वो नहीं रुका। तो इस स्थिति को जब आपको पता है कि वो हम कुछ कर रहे हैं वो सही नहीं, फिर भी उस काम को हम करते हैं, मजबूर है उस काम को करने के लिए, क्योंकि हमारा मन नहीं मानता। वो कहता है कि मैं लोगों को बुरे हालात में रहते हुए नहीं देख सकता। ये है, योर फ्रेंड्स आर इंजॉइंग लाइफ इन अमेरिका। उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारे जो दोस्त लोग हैं वो अमेरिका में अपनी ज़िंदगी इन मज़े से जी रहे हैं, अर्निंग पॉट्स ऑफ मनी, ढेर सारे पैसे कमा रहे हैं, पैसों का घड़ा भर रहे हैं, एंड लिविंग इन कंफर्ट एंड लुक एट यू हियर, और बहुत ही आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, और ख़ुद को तुम यहाँ देखो, फाइटिंग फॉर योर लाइफ, तुम अपनी ज़िंदगी के लिए यहाँ पर लड़ रहे हो। आई कॉन्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू गेटिंग बाई डूइंग ऑल दिस, मुझे नहीं समझ आता तुमको ये सब करके क्या मिल रहा है। इफ़ यू डोंट केयर अबाउट योर सेल्फ एटलीस्ट स्पेयर अ थाट फॉर योर पुअर मदर, अगर तुम अपने आप की चिंता नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम बेचारी तुम्हारी माँ के ऊपर तो तरस खाओ। जस्ट सी हर कंडीशन, उसके हालात देखो। शी हैज़ गॉन हाफ मैड वरिंग अबाउट यू, वो तुम्हारे बारे में चिंता करते हुए आधा पागल सी हो गई है। फादर, आई डोंट थिंक आई विल एवर बी एबल टू कन्विंस यू अबाउट माई एक्शंस। पिताजी, मैं सोचता हूँ, मतलब मैं ऐसा नहीं सोचता कि मैं आपको कभी भी अपने काम के बारे में, कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, वो आपको कभी समझा पाऊँगा, आपको एग्री कर पाऊँगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। ऑल आई कैन से इज़ दैट आई हैव द सेटिस्फैक्शन दैट आई हैव बीन एबल टू सेव सो मैनी लीव्स। जो कुछ भी है मैं यही कह सकता हूँ कि आई हैव द सेटिस्फैक्शन, कि मेरे मन में एक संतुष्टि है, दैट आई हैव बीन एबल टू सेव सो मैनी लाइव्स, कि मैंने ढेर सारी जिंदगियों को बचाया है, लोगों को मरने से बचाए हैं। फॉरगिव मी इफ़ आई हैव टॉर्चर्ड यू, मुझे माफ़ कीजिए अगर मैंने आपको टॉर्चर किया, दिमागी रूप से आपको बहुत ही तनाव दिए, टेंशन दिए। बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आई कुड नॉट हेल्प इट। बट प्लीज़ आप इस बात को समझिए कि मैं ये नहीं देख सकता, मैं खुद को नहीं रोक पाया। आई कांट वॉच पीपल डाइंग ऑल अराउंड मी एंड नॉट डू एनीथिंग, मैं ये नहीं देख सकता कि मेरे आसपास में लोग मर रहे हैं और मैं कुछ भी ना करूं। आफ्टर बैटलिंग फॉर अ मंथ, आकाश डाइड इन हिज मदर्स आर्म्स। 1 महीने तक लड़ने के बाद आकाश अपनी माँ के गोद में देहांत हो गया उसका, वो मर गया। द एंटायर विलेज वाज देयर एट हिज क्रेमेशन, पूरा गांव जो है वो आकाश के अंतिम संस्कार के समय वहाँ उपस्थित था। एंड देयर वाज नॉट इवन वन आई विच वाज ड्राई, और कोई भी एक आंख ऐसा नहीं था जो सूखा हो, मतलब सबके सब रो रहे थे। द विलेजर्स डिसाइडेड टू पे होमेज टू आकाश, गांव वालों ने आकाश को श्रद्धांजलि देने के बारे में फैसला किया, सोचा। दे लॉन्च्ड अ ड्राइव टू कलेक्ट डोनेशंस फॉर बिल्डिंग अ स्मॉल हॉस्पिटल इन द विलेज। उन्होंने एक लॉन्च किया, एक मुहिम शुरू किए कि वो डोनेशंस, चंदे इकट्ठा करेंगे ताकि गांव में एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाया जा सके। द अप्रोच द लोकल एमएलए, और वो लोकल जो विधायक है, एमएलए है, उससे मुलाकात किया। हु एग्रीड टू ऑर्गेनाइज अ हेफ्टी डोनेशन, और वो
वो जो है वो एक मोटा रकम देने के लिए तैयार हो गया, थिंकिंग दैट द हॉस्पिटल वुड बी नेम्ड आफ्टर हिम। और वो ऐसा सोचने लगा कि जो हॉस्पिटल बनेगा वो इसके नाम पर बनेगा, इस एमएलए के नाम पर बनेगा। However, the villagers were adamant। हालांकि जो गांव वाले थे वो अपने फैसले पर अडिग थे, एडमेंट थे। They took the money। उन्होंने पैसे लिए, built the hospital। हॉस्पिटल बनवाए, एंड कॉल्ड आकाशेस पेरेंट्स फॉर द ओपनिंग सेरेमनी। और आकाश के माता पिता को बुलाए ताकि वो इसका उद्घाटन कर सकें, शुरुआत कर सके हॉस्पिटल का। आकाशेस फादर इनॉग्रेटेड द हॉस्पिटल। आकाश के फादर ने हॉस्पिटल का शुभारंभ किया। कम आई वांट टू शो यू समथिंग। नाना जी जो है वो बच्चों के हाथ को पकड़ते हैं और कहते हैं कि आओ मैं तुमको कुछ दिखाना चाहता हूँ। नाना जी सैड एंड टेकिंग देयर हैंड्स इन हिज ही लेड देम टू अ बिल्डिंग। उनके हाथ को पकड़कर, बच्चों के हाथ को पकड़कर वो एक बिल्डिंग की ओर ले गया। अ फ्यू 100 मीटर्स बिहाइंड द पीपल ट्री। कुछ 100 मीटर्स पीछे उस पीपल ट्री के। दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ ब्लू बोर्ड। वो एक नीले रंग की बोर्ड के सामने जाकर के रुक गए। इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने। नैना प्लीज़ रीड व्हाट इज़ रिटन। नैना कि पढ़ो तो क्या लिखा है, ऐसा नाना जी बोलते हैं। आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय हु सेव्ड दिस विलेज फ्रॉम डेथ। उस बोर्ड में लिखा था आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल। आकाश की याद में हॉस्पिटल बना था, इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय। किनकी याद में है? डॉक्टर आकाश राय की याद में ये हॉस्पिटल बना है। हु सेव्ड दिस विलेज फ्रॉम डेथ। और जिन्होंने इस गांव को मरने से बचाया। नैना लुक्ड एट हर ग्रैंडफादर। नैना जो है अपने नाना जी के आंखों को देखते उस ओर देखती है। हिज आइज वर वेट विथ टीयर्स। और नाना जी की आंखें जो है वो आंसुओं से भीगे हुए थे। नाना जी आकाश राय, बट योर सरनेम इज आल्सो राय, वाज ही योर। नैना पूछते हैं नाना जी आकाश राय, लेकिन आपका भी तो सरनेम जो है वो राय है, क्या वो आपका? यस माई चाइल्ड ही वाज माई सन। वो कहते हैं हाँ मेरी बच्ची, वो मेरा ही बेटा था। योर मदर्स इल्डर ब्रदर, तुम्हारी मम्मी का बड़ा भाई। एज अ प्रोफेसर ऑफ फिलोसॉफी आई ऑलवेज थॉट आई न्यू एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग। मैं एक प्रोफेसर हूँ, फिलोसॉफी का प्रोफेसर हूँ, और मुझे फिलोसॉफी के प्रोफेसर होने के नाते ऐसा लगता था कि मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ के बारे में, हर बात जानता हूँ, हर चीज़ के बारे में। बट माई सन टॉट मी द ट्रू इसेंस ऑफ द टर्म सर्विस। बट मेरे बेटे ने मुझको सिखाया कि जो ये शब्द है सर्विस, उसका इसेंस, उसका मूल तत्व, उसका मूल में जो अर्थ है, मूल अर्थ है वो क्या है। एंड द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड पैट्रियोटिज्म। और देशभक्ति जो शब्द है उसका सच में वाकई एक अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है, वो समझाया मुझे मेरे बेटे आकाश ने। इस तरीके से ये चैप्टर फिनिश हुआ। अगर आपको समझ आया है तो लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए जो क्लास 10th में है उनको। और आगे और भी वीडियोज़ आएंगे जो भी चैप्टर्स हैं उनका इसी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। और फिर ग्रामर भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू ऑल।